शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ साध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लालसा, मन्नत या अभिलाषा, और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बहुत ही परिचर्चित हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले लेंगे कवयित्री का जीवन परिचय। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। कविता संग्रह में उनके 2 संग्रह हैं और कथा संग्रह अर्थात कहानी संग्रह के अंतर्गत इनकी 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है, अर्थात झांसी की रानी जो कविता है वह बहुत ही परिचर्चित हुई थी और प्रत्येक के मुख से मुखरित हो रही थी। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, अर्थात जागरूक कवयित्री रही हैं। वर्षों तक सुभद्रा कुमारी की झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा वसंत शीर्षक कविताएं युवाओं के हृदय में देश प्रेम के भाव को जागृत करती रही हैं। उनकी चर्चित कृतियों में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा और मिला तेज से तेज प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं इनकी जो कविता है, इसे हम गा कर के भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भूल जगत के कोलाहल को रच लें अपनी सृष्टि नवीन। वितत विजन के शांत प्रांत में कल्लोलिनी नदी के तीर, बनी हुई हो वहीं कहीं पर हम दोनों की पर्ण कुटीर। तो यहाँ तक हम अपना जो भाव है व्यक्त करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित साध कविता से लिया गया है और प्रसंग इसमें कवयित्री जी ने अपने जीवन की इच्छा को व्यक्त किया है। यहाँ साध का अर्थ ही इच्छा होता है, इच्छा, लालसा, मन्नत, अभिलाषा। तो साध के माध्यम से कवयित्री ने अपने जीवन की जो इच्छा है उस इच्छा को व्यक्त किया है। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन। अब मृदुल कल्पना अर्थात कोमल कल्पना, चल पंखों पर मतलब चंचल पंखों पर, हम तुम दोनों आसीन, आसीन मतलब सवार होकर के। तो यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि हम दोनों को कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर भूल जगत के कोलाहल को रच लें अपनी सृष्टि नवीन। कोलाहल अर्थात शोरगुल, रच लें अपनी सृष्टि नवीन। तो यहाँ पर सृष्टि का अर्थ होता है संसार, नवीन संसार। तो कवयित्री कहती हैं कि हम दोनों को कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर शांत स्थान पर जाकर अपनी नई सृष्टि की रचना करनी चाहिए। वितत विजन के शांत प्रांत में कल्लोलिनी नदी के तीर, वितत विजन अर्थात विस्तृत निर्जन, विजन का अर्थ होता है निर्जन, विस्तृत निर्जन के शांत प्रांत में, प्रांत मतलब होता है क्षेत्र में, कल्लोलिनी नदी के तीर मतलब कल्लोलिनी नदी जो कलकल की आवाज़ करती है, ऐसे नदी बनी हुई हो वहीं कहीं पर हम दोनों की पर्ण कुटीर। तो यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि विस्तृत फैला हुआ वह शांत भूभाग किल्लोल करती नदी के तट पर हों
वहीं हम दोनों अपनी घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। तो फिर एक बार देख लेते हैं। कवयित्री कहती हैं कि हम दोनों को कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर शांत स्थान पर जाकर अपनी नई सृष्टि की रचना करनी चाहिए। विस्तृत फैला हुआ वह शांत भूभाग किल्लोल करती नदी के तट पर हो, वहीं हम दोनों अपनी घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। तो इसका जो विशेष है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग है एवं शांत रस की कविताएं हैं। जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, शिक्षा आदि हो तो वहाँ पर शांत रस होता है। और ऐसा भाव जो पढ़ने में, सुनने में मन आनंदित हो जाता है तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अगला देखते हैं। कुछ रूखा सूखा खाकर ही पीते हो सरिता का जल, पर न कुटिल आक्षेप जगत के करने आवे हमें विकल। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानंद बिताते हों, तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हों। तो इसका भावार्थ देखें। संदर्भ तो वही है और प्रसंग इसमें शांत निर्जन प्रांत में जीवन कैसा बिताएंगे इसका वर्णन कवयित्री ने किया है। कुछ रूखा सूखा खाकर ही पीते हों सरिता का जल। तो यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि भले ही हम रूखा सूखा खाना खाएं, मतलब जो भी सूखी रोटी मिल गई हो वो खाना खाएं, और जो जीवन है वो कैसे व्यतीत करें? सरिता का जल पीकर। पीते हों सरिता का जल, नदी का जल। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानंद बिताते हों। हमारा जीवन सरल काव्य के समान आनंद पूर्वक होना चाहिए। तो कवयित्री कहते हैं कि वहाँ जो भी रूखा सूखा भोजन मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे और उसके साथ नदी का जल पिएंगे। वहाँ हम संसार के छल कपट से व्याकुल नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा है कि कुटिल आक्षेप जगत के करने आवे हमें विकल। तो यहाँ पर जगत के जो कुटिल आक्षेप हैं, ठीक है, तो कुटिल आक्षेप का अर्थ होता है छल कपटपूर्ण आरोप। तो कवयित्री कहती हैं कि वहाँ जो भी रूखा सूखा भोजन मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे और उसके साथ नदी का जल पिएंगे। वहाँ पर हम संसार के छल कपट से व्याकुल नहीं होंगे। हमारा जीवन कविता के समान सरस एवं सरलता से व्यतीत होगा। तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हों, और वृक्षों की छाया में बैठकर हम शीतल संसार के समान गायन करेंगे। तो इसका जो विशेष है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है और शांत रस की कविता है। तो अगला देखते हैं। सरिता के नीरव प्रवाह सा हो, बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। रचें रुचि रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, दिसी दिसी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली। तुम कविता के प्राण बनो, मैं उन प्राणों की आकुलता, निर्जन वन को मुखरित कर दे प्रिय अपना सम्मोहन गान। तो आगे देखते हैं। तो सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन। तो यहाँ पर नीरव मतलब रौवर रहित, प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है प्रवाहित होना, और रुचिर, रुचिर का अर्थ होता है रुचिकर, दिशी दिशी दिशा दिशा में। तो आइए देखते हैं। इसका प्रसंग है निर्जन वन को आह्लादित करने के विभिन्न उपायों का कवयित्री ने इसमें वर्णन किया है।
तो कवयित्री कहती हैं या कवयित्री चाहती हैं कि उनका जीवन नदी के शांत प्रवाह सा चलता रहे, सरिता के नीरव प्रभाव सा। सरिता अर्थात नदी, तो उनका जीवन नदी के शांत प्रवाह सा चलता रहे। बढ़ता हो अपना जीवन, नदी की प्रत्येक लहर में अपनेपन की भावना व्यक्त होती रहे, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। अगला है, रचें रुचिर रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, दिशी दिशी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली। वहाँ हम ऐसी सुंदर रचनाओं की रचना करें जो लोगों में अमर प्राण भर दे। ये रचनाएं दसों दिशाओं को सुशोभित करे। कवयित्री कहती हैं कि हे प्राणपति, तुम कविता की व्याकुल तान बनो जो शांत वनों में गूंजती रहे और लोगों को सम्मोहित करें। इसका विशेष है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण युक्त कविता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।